सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर दरभंगा में गंगा आरती का किया गया आयोजन। दरभंगा में ट्रक पलटने से टला बड़ा हादसा, बाल बाल बचे राहगीर। डीएमसीएच के पुराने गायनिक वार्ड में लाखों रुपए के सामान का हुआ चोरी। इंडिया नेपाल में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य हुए गिरफ्तार। 3 नदियों के संगम पर नहाने गया छात्र, डूबा हुई मौत। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर दरभंगा के बड़ा बाजार में स्थित हजारीनाथ मंदिर परिसर में स्थित बागमती नदी तट के घाट पर गंगा आरती के तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। वहीं इससे पूर्व आए कई अतिथियों को आयोजकों के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस आरती को देखने के लिए दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार और दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और माननीय राजस्व सुधार मंत्री संजय सरावगी जी के द्वारा पिछले साल से यह गंगा आरती और बाबा हजारीनाथ के भक्तों के लिए यह सेवा कार्यक्रम चलाया गया। इसमें बाबा हजारीनाथ के लाखों भक्तों का जो है सो यहाँ आगमन होता है, उनकी सेवा होती है, प्रसाद वितरण होता है। इसी प्रकार गंगा आरती विपिन मिश्रा जी के पुत्र के द्वारा शंखनाद कार्यक्रम वगैरह जो है और बालेश्वर राम के द्वारा मंगल ध्वनि के साथ यह यहाँ जो है तो कार्यक्रम का शुरुआत होता है सहनाई। तो आज कहाँ से आए गंगा आरती करने? गंगा आरती वाले आज पिछले सोमवार को तो आए थे वाराणसी से, इस बार मुंगेर वाले जो है उनके द्वारा गंगा आरती का ये और भी आने वाले सोमवार को भी किया जाए। लगातार जो भी सोमवार आ रहा है वो हर एक सोमवार के दिन यहाँ गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाए। नाम बता दीजिए। राजू तिवारी। दिल्ली से जड़ी बूटियों से भरा एक ट्रक असम जाते समय दरभंगा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही कोई हताहत की खबर है। ट्रक के चालक ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, तभी सामने एक मोड़ पर एक बाइक सवार अचानक रुक गया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी चालक ने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना ये सामने कट है, उस पर एक बाइक खड़ा था, उस पर 2 आदमी बैठा हुआ था और वो सामने चाय की दुकान है, वो वहीं कट है वो सामने। तो वहाँ बाइक हमारे पीछे आ गए, जल रही थी कार, वो बाइक वाला जैसे ही निकला वो बाइक गिर पड़ी वहाँ कट पर। मेरे बराबर में थी गाड़ियाँ, उसको बचाने के चलते मैंने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाई। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद मैं सीट से उछल गया। गाड़ी डिवाइडर चढ़ने के बाद एक बार झोल मार गई। लोड गाड़ी है, वो कंट्रोल हुई नहीं, गाड़ी पलट गई। दिल्ली से आ रहा हूँ, आसाम जाएगी। क्या था गाड़ी में? जड़ी बूटी है पतंजलि का। पतंजलि का जड़ी बूटी है। कितना बजे घटना घटा? घटना अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 घंटा हो गया। वही मान 10:30 बजे के टाइम की बात है। कितना क्षति हुआ है? क्षति कुछ नहीं हुआ, हमारा गाड़ी पलटा, हमारा ही नुकसान हुआ है। वो जो गाड़ी में वो था बाइक वाला वो भी बच गया, कार में जो थे वो भी बच गए। हमारा जो गाड़ी का नुकसान हुआ वही हुआ है। ये गाड़ी और कोई भी गाड़ी से टकराई है? नहीं, उस समय कोई इधर से आदमी आ रहा था जो आता है? तो उस टाइम कोई नहीं था, इस साइड में कोई नहीं था। उस साइड में बचाने के चलते मैंने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाई, वो तब मैंने वो गाड़ी अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी पलटी। हमारा गाड़ी स्पीड में था? स्पीड में नहीं था, 40 की स्पीड थी, 40 की स्पीड। वो अचानक एकदम बाइक वाला खड़ा था, वो एकदम निकलने के चलते वो गिर पड़ा वहाँ पे। उसको बचाने के चलते मेरे बराबर में थी दाहिने साइड में गाड़ी, उसको बचाने के चलते मैंने डिवाइडर। चोरों का आतंक अब सरकारी अस्पताल में भी देखा जा रहा है। डीएमसीएच के पुराने गायनिक वार्ड में चोरों ने लाखों रुपए के सामान चोरी कर ले गया। डीएमसीएच के पुराने गायनिक वार्ड, जिसको अब खाली कर वार्ड को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पुराने वार्ड में एसी के साथ पंखे और ऑक्सीजन सप्लाई के पीतल के पाइप लगे हुए हैं। अब इन कीमती सामानों की चोरी कर रहे हैं, जिसको लेकर चोरों का आतंक से डीएमसीएच प्रशासन पुलिस से लिखित शिकायत करके चोरों को गिरफ्तार करने और चोरों के आतंक को रोकने का गुहार लगाया। हाँ, एसी का जितना भी वायरिंग था सब ले गया और यहाँ भी ऑक्सीजन का जितना भी मोटा मोटा तार सब आया है, कॉपर तार सब काट काट के ले जा रहा है और सारा ऑक्सीजन अभी एसी को खोल करके नीचे गिरा करके उसका सारा तार ले गया। दूसरा वो सीलिंग फैन जो लगा हुआ था, इसमें 10 सीलिंग फैन में मात्र 6 सीलिंग फैन बचा, 4 सीलिंग फैन भी ले गया, 6 बचा। रात में गार्ड रहता है, यहाँ का टोटल खिड़की खुला हुआ है, जिस खिड़की से कितनों आदमी घुस सकता है।
आप खिड़की को देख ही रहे हैं। क्या क्या सामान ले गया है यहाँ से? बताया ना आपको, जो सारा एसी को खोल करके एसी छोड़ दिया, उसका मेन पार्ट सब निकाल के ले गया, उसका तार सब काट के ले गया, वायरिंग वाला तार सब दीवार को फोड़ के देखिए, दीवार से फोड़े हुए हैं सब काट दिए। हाँ देखिए कंप्लेन की है? हाँ कंप्लेन की है। कहाँ पर की है कंप्लेन? सुमिरन ऑफिस में लिखित कंप्लेन दिए है। कल में ही जाके डिप्टी साहब से मिले हैं, तो डिप्टी साहब ऑर्डर दिए हैं, जो वहाँ का सारा खिड़की बंद करवा दिया है, खिड़की से ही चोरी। इससे पहले भी चोरी यहाँ पर हुआ है? नहीं, इससे पहले 2 दिन हुआ है चोरी हुआ है। हाँ, कल क्या क्या सामान, लेबर रूम से क्या क्या सामान ले गया है? सामान सब नहीं ले गया है, वायरिंग का सारा सामान ले जा रहा है, और एसी का मैंने खोल के एसी रख दिया, उसका मेन तार सब जो था वायरिंग वाला वो ले गया। ऑक्सीजन सब वाला क्या सामान सब ले गया है? ऑक्सीजन का पाइप सब ले जा रहा है, जो कॉपर तार सब है वो सब ले जा रहा है, कॉपर वाला पाइप सब जो है। इंडिया नेपाल में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास थाना के खोप चौक के पास देखा गया। वहीं तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार विशेष टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल टीम के सहयोग से एक व्यक्ति विपिन पासवान पिता गन्नू पासवान बेलमोहन थाना फुलपरास जिला मधुबनी को पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में पकड़ाए व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया। दरभंगा जिले के कुछ थानों में जैसे केवटी थाना मधुबनी जिले के लिए डकैती की घटनाएं घटी। उन घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी दरभंगा की तरफ से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और घटनाओं का उन्मूलन किया गया। एसआईटी टीम अपने मैनुअल और टेक्निकल तरीके से उपयोग करते हुए पीछे पड़ते हम लोगों के द्वारा पता चला, जिसमें का एक जो सबसे मुख्य लाइना है जो कि डकैतों को इनमें के काम करने वाले लोगों को नेपाल से बुलाता है और यहाँ पे घटना करवाता है। उसके पीछे हम लोग लगे और वो व्यक्ति जिसका नाम है विपिन पासवान, पिता का नाम गन्नू पासवान, थाना जिला मधुबनी का है। इसको कल जो है रात्रि में इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद इसको बहुत सारे अपराधी की तलाश है, ये बहुत सारे घटनाओं में शामिल रहा है। इसके बाद से घटनाओं में शामिल कुछ मोबाइल लोगों ने जब्त किया है और इसने बहुत सारे किया है, जिसके आधार पे जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उसके उन लोगों की भी गिरफ्तारी इसके साथ और लोग भी शामिल हैं जो लोग जगहों की देखी करते थे और जहाँ पे इनको नजर आता था उस लोगों पर घटना करने के लिए नेपाल में को भारत और घटना करने के बाद ये सारे लोग नेपाल में भाग जाते हैं। आपकी बारे में यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के हुए थे, हम लोग इनके पीछे लगे कर रहे थे। हायाघाट प्रखंड के सिरनिया गांव में सोमवार को इंटर का छात्र रिशु यादव 3 नदियों के संगम त्रिमोहानी पर नहाने गया था। नहाने समय वह गहरे पानी में चला गया, डूबने से उसकी मौत हो गई है। वहीं घटना के 6 घंटे के बाद एनडीआरएफ के मदद से छात्र का शव बरामद किया गया। करीब 7 बजे एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि यहाँ पे एक बच्चे डूब गया है। ये सिरनिया घाट है, त्रिमोहानी घाट उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे लोकल स्तर पे हम लोग गोताखोर से मदद लिए, लेकिन सब नहीं मिल पाया। तो फिर हमें अल्टीमेटली एनडीआरएफ टीम को बुलाना पड़ा और एनडीआरएफ टीम सक्सेसफुली सबको बरामद की है और हम लोग फिलहाल इसको डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे मतलब क्विकली कैसे आप लोग मतलब ये काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये लोकल गोताखोर की मदद लेते हैं और अल्टीमेटली नहीं होता है तो हम लोग जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ नियर बाई टीम है तो हम लोग उनकी मदद लेते हैं। और एनडीआरएफ टीम लकली मनीगाछी में पोस्टेड है, तो उनकी टीम जल्दी से जल्द रवाना हुई और यहाँ पे आके सबको निकाला। कितने साल का बच्चा? करीब 15 साल का आसपास था, किशोर। नाम और पिता का नाम? नाम रिशु कुमार बताया गया है, पेशर मोहन यादव बताया गया है। नदी कौन सा है सर? ये नदी क्रे है और बागमती दोनों का मिलन है, तो हम लोग क्रे ही बोलते हैं इसको। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे
संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।